प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। मनुष्य रूप में हमारे बीच प्रभु जी है। मनुष्य योनि में आकर हमारे मोक्ष दिलाता है। वैसे ही तो हर एक योनि में भी प्रभु जी ने उस योनि में विराजमान होकर उन योनियों के जीवों को मोक्ष दिलाते होंगे, है ना? ऐसा क्या हाँ प्रभु जी। जी? हाँ जी, ये सही बात है। तो वो जिस भाषा में समझते हैं ना, उस भाषा में सत्पुरुष ही उसे समझाते हैं। यानी चींटी जो है, चींटी जिस भाषा में समझती है, तो परमात्मा ऐसी चींटी का रूप धारण करके आते हैं ताकि वो चींटी समझ जाए। आप समझे? हाँ जी। तो बड़ा अद्भुत प्रश्न था ये। तभी प्रभु तो वो जी और चींटी और आगे बढ़ेगी, है ना, और आगे बढ़ेगी। फिर वो और उच्च योनि को प्राप्त होगी और आगे बढ़ेगी। मतलब वो जो जीव है, इस तरह से बढ़ते 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 मनुष्य तक पहुंचता है। प्रभु जी और एक बात कहना था। हाँ। मुझे अगर इस दुनिया में कुछ अनुभव करने के लिए, कुछ सीखने के लिए भेजा गया है, हम्म, तो मुझे जो सीख मिला है वो है, इस दुनिया वाकई बहुत सुंदर है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हम्म, परमात्मा के अलावा सब कुछ गुमसुम है। सुकून कहीं पर भी नहीं। बराबर। परमात्मा के मिले एग्जैक्टली। बिना, परमात्मा के मिले बिना हमारी सुकून हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो, हाँ, अगर इस दुनिया की राजा भी मैं बन जाऊँ, तो भी वो सुनापन कभी मिटेगी नहीं। बराबर। और और अगर परमात्मा वैसे मिल जाए, जैसे मिलना था वैसे मिल जाए, तो उसके बाद और इस दुनिया तो क्या, कहीं भी जितनी भी ब्रह्मांड है, 3D 5D जितनी भी डी है, कहीं पर भी आने की इच्छा है ही नहीं। जो भी मिले, जैसे भी मिले, कुछ भी, मतलब कोई चीज की बूंद भी इच्छा नहीं है। हाँ मुझे जी, तो बस बराबर। परमात्मा चाहिए, पूरा की पूरा चाहिए। एक बराबर। एक बूंद भी कम मिले तो चलेगा नहीं, और हाँ कोई जी, चीज की मांग भी नहीं है, और कभी आना भी नहीं। बराबर। तो ये क्योंकि बात सही है कि एक परमाणु जितना भी कम नहीं, है ना। हाँ प्रभु जी। परमात्मा एक परमाणु जितना भी कम नहीं चाहिए। हाँ, एक हवा भर की भी कम नहीं प्रभु जी, पूरा की पूरा हाँ। चाहिए मुझे तो। तो वही तो हम कह रहे हैं कि आपका एक एक परमाणु परमात्मा के प्रेम से जब भर जाता है, तो बताओ कौन सा परमाणु खाली है? कोई परमाणु कम नहीं है। सब परमाणु परमात्मा से भर चुके हैं। अब बताओ। और अब उसकी बस, विधि हमने कह दी है। हाँ। अब बस वही में ही रहना है। हाँ जी। तो उसको भीतर प्रकट कर लो, और उसकी विधि हमने बता दी है। इसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। यानी आपका हर परमाणु में परमात्मा बस गया है, प्रेम रूप। आप समझे? इसी को परमात्मा साक्षात्कार कहते हैं। अहंकार बचा ही नहीं। प्रभु, मुझे तो लगता है अभी भी मेरे में अहंकार है, क्योंकि मैं तो खुद की प्रेम देखती हूँ, जो कि बहुत सामान्य है। आपका प्रेम तो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है मैं आपको थोड़ी सी प्रेम करती हूँ, लेकिन वो तो झूठ है। आप मुझे जैसे प्रेम करते हो, जैसे सोचते हो, आपका भीतर जो चलता है, जो एग्जैक्टली आप हो, वो तो मुझे नहीं समझ में आता ना। हाँ जी। वो धीरे धीरे समझ में आएगा। आपको समझदारी भी दी गई है, आपको सोच विचार भी दिया गया है ना। धीरे धीरे उससे पहुंच जाओगे, वो भीतर खिल जाएगा। आप में थोड़ी सी स्थिति तो होता है, लेकिन वो हर वक्त नहीं रहता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा। हर पल परमात्मा में स्थिति, ये इसका भी सूत्र हमने सुबह ही तो बताया है ना। तो एक सूत्र को पकड़ लो, नहीं तो सारा कुछ बाउंसर जाएगा। हाँ, उस सूत्र को पकड़ लो, अगर परमात्मा के प्रेम को समझना होश पूर्वक, यही सूत्र है। हम कोशिश करेंगे प्रभु जी, बाकी तो आप है ही। हाँ जी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। हाँ जी। और एक बात कहूँ प्रभु। हाँ जी, बोलिए। माया बहुत कामिना होता है, हालांकि माया भी आपके रूप है। आपने अपना दोनों रूप दिखाया, एक है आप, और एक रूप है आपका। लेकिन आपका जो रूप है वो बहुत कामिना रूप है। सच है, भगवान तो सब कुछ है, लेकिन और एक रूप जो आप हो, वो रूप मुझे बहुत पसंद है प्रभु जी। मुझे आपका माया वाला रूप कभी नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन आपका जो आप हो वो प्रभु, वो मुझे चाहिए। तो देखो, परमात्मा का सब रूप है, खाली दो रूप ही नहीं है। तो जब समझदार बनोगे ना, तो सब रूप में वही अच्छी तरह से दिखेगा, और किसी भी रूप से आप इनकार नहीं कर पाओगे, है ना।
तो जब तक ना समझ हो ना, तब तक आपको पसंद करनी पड़ती है, या पसंद की जो है ना वो भीतर पड़ा है कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है। जब तक ये सारा द्वंद्व चलता रहेगा ना, तब तक समझना अभी भी ना समझ हो, हाँ, है ना। तो परमात्मा का माया वाला रूप बड़ा कमीना है, ऐसा आप सोच रहे हो ना। वो हाँ होता प्रभु है जी। क्योंकि ना समझ हो। जिस दिन समझदारी आ जाएगी ना, तो आपको लगेगा कि ये परमात्मा का माया वाला रूप है ना, वो तो इसका मुगट है, परमात्मा का मुगट है ना। प्रभु जी, जब हाँ जी। जब बच्चे स्कूल में भर्ती होते हैं, अगर वो बहुत दुष्ट बच्चा होता है, तो माँ बाप कहते हैं टीचर को, इस बच्चे को हम भर्ती कर दिए है, इसको मारो, इसका खून निकाल दो, इसके हड्डी तोड़ दो, जो भी करो करो, बच्चे को एकदम पूरा फुल मार्क लाए ऐसे बना दो। और मैं लोग कभी देखने नहीं आऊंगी कि बच्चे के साथ क्या हुआ, बस मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए। तो प्रभु जी, आपके स्कूल में मैं भर्ती हो गई। अब आप हड्डी तोड़ो क्या करो वो मुझे नहीं पता। समय भी तो क्या पता कब क्या हो जाए प्रभु। ये जरूरी नहीं है कि उम्र कम है इसीलिए बहुत देर तक रह पाऊंगी, क्या पता कल तक जीऊँ या नहीं, नहीं। लेकिन लेकिन प्रभु जी, जो भी है प्रभु जी, मुझे सब कुछ पता है कि आप लेकर ही जाओगे, मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे। लेकिन फिर भी प्रभु जी, एक चुप में कूदता होता है ना, वो लगता है अभी जिस क्षण एक सेकंड की भी देरी ना हो सकता है इसमें माया भी शामिल है। लेकिन फिर भी लगता है कि मुझे ये दुनिया सहन नहीं होता प्रभु जी, जो भी है जैसे भी है आप आपका काबिल बना लो प्रभु, जैसे चाहते हो आप वैसे काबिल बना लो। मैं नहीं हाँ जी। दूंगी कि तो मेरी हाथ टूट गई। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो देखो कैसा है, सत्संग निरंतर सुनते सुनते आप सहज रूप से, ज्ञान रूप से समझदार बनते जाओगे, है ना। हाँ प्रभु। फिर, हाँ, फिर हर जगह पर परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, है ना। हाँ, और आपका कोटिंग इस तरह से हो जाएगा कि आपका कोई बाल भी बांका करने में समर्थ नहीं रहेगा, है ना। तो निश्चिंत रहना है। तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं हम। हाँ प्रभु जी, अपेक्षारत प्रतीक्षा हो जाए प्रभु, ऐसे भी कृपा कर लियो प्रभु। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, आपको सुबह से आज मैं याद कर रही थी प्रभु जी। प्रभु जी क्यों? अभी तो ऐसे दिखाई देता है प्रभु जी, सब कोई कैसे है क्या है सब समझ में आ रहा है प्रभु जी, सत्संग सुनते सुनते। और हाँ आपसे जी, ज्यादा और परमात्मा से ज्यादा कोई प्रेम यहाँ पे किसी को करता ही नहीं है प्रभु जी। हाँ जी। आपका प्रेम अब भी समझ में आ रहा है प्रभु जी। तो देखो, परमात्मा का प्रेम 100%, जी हमारे प्रभु गुरु का जी। प्रेम 100%, और जी हमारा प्रभु जी। प्रेम जो है ना 1%, इतना समझना। जी प्रभु जी, आप अगर मेरा जिंदगी में नहीं आता तो शायद क्या होता प्रभु जी, सच में आप आके मेरा जिंदगी बदल दिया प्रभु जी। आपका हर एक बात हर एक प्यार हमको आप समझ में आ रहा प्रभु जी। यहाँ पे तो सब मरा हुआ ही है प्रभु जी, कोई तो जीवित नहीं है यहाँ पे। जो बेहोश है वही तो मरा हुआ है प्रभु जी। कोई बात नहीं। सबका हरकत देखने से वैसे ही लगता है प्रभु जी, हर कोई बेहोश है, होश में तो है ही नहीं प्रभु जी। कोई और बात नहीं। परमात्मा को तो कोई चाहता ही नहीं है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, सबकी ओर से हम चाहते हैं ना। फिर क्यों भी दुख टेंशन ले रही लगता हैं? है ना प्रभु जी, कोई परमात्मा को चाहता ही नहीं है, खाने पीने में अपना में सामानों करने में सब व्यस्त है प्रभु जी। जब दुख पड़ता है तब परमात्मा को याद करता है। तो वो देखो लोग को कैसा है। दुखी देख के प्रभु जी हमको भी दुख लग जाता है प्रभु जी। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो देखो, गांव में जाते हैं ना हम, आपने देखा जी होगा प्रभु भेड़ जी। बकरियां हैं, बकरी है, गाय है, भैंस है, ये सारा कुछ है। तो वो क्या परमात्मा को याद करते हैं? वो खाने में ही नहीं तो तो लगे हैं। फिर प्रभु जी वो तो जानवर है ना प्रभु जी, अलग तो मनुष्य होके भी वो लोग को थोड़ा भी वही नहीं सुनो, है प्रभु जी। ये मनुष्य का शरीर है, दिख रहा है, याद रखना, उसके भीतर भी जी जानवर ही है अभी। हाँ। जी जी प्रभु जी, वही तो मैं देख रही हूँ प्रभु जी। तो व्यथित नहीं होना है, उसका अभी समय नहीं आया है, धीरे धीरे सबका समय आएगा। जी और आप प्रभु जिन जिन लोगों के बारे में चिंता करते हो ना, वो सभी का कल्याण होने वाला है, याद रखना। जी जी प्रभु जी, रोते हुए दिखता है। अपना ही किया से अपने परेशान है प्रभु जी। हर हाँ, चोट इतना मिल रहा है वो लोग को, फिर भी वो लोग को होश ही नहीं है प्रभु जी। ऐसा होता है। ऐसा होता है। जब से प्रभु जी हम आपसे जुड़ा है प्रभु जी, जब से आपसे जुड़ा है, आपसे मिला है, परमात्मा का ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, तब मैं जिंदगी सहज हो गया प्रभु जी। हमको चोट भी कहीं से नहीं मिलता है, आगे बढ़ते हुए रास्ता सब क्लियर हो जाता है प्रभु जी। हाँ जी। तो परमात्मा की इतनी कृपा है आप पर, बहुत ही अद्भुत है। जी हमारे गुरु की अनंत कृपा है आप पर।
बहुत बहुत आभार कृपा है आपका प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको प्रभु जी। मेरा भी हाँ जी। उम्र आपको ही लग जाए प्रभु जी, आपका अरे हर दुख मेरा ऊपर आ जाए प्रभु जी। मैं ये आज भगवान से प्रार्थना हमेशा करती हूँ प्रभु जी, मेरा उम्र भी लग जाए, आपका हर दुख कष्ट मेरा ऊपर आ जाए, मैं सह लूंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं हो प्रभु जी। आप आदमी को और होश में लाइए, आपका मेहनत रंग लाए प्रभु जी। कोई बात आदमी नहीं, बहुत दुखी है। हमें पता है सब दुखी ही है यहाँ पर। एक समझदारी की कमी की वजह से, एक होश की कमी की वजह से सब यहाँ दुखी है। जी प्रभु जी, समझदारी ये नहीं है आदमी का। कोई बात समझदारी अगर होता तो आदमी सही हो जाता। आदमी तो गलत नहीं है प्रभु जी, लेकिन होशे नहीं है, समझे नहीं है। हाँ, तो वो संपूर्ण निर्दोष है बेचारा, क्या करे, उसमें होश नहीं है तो, जी प्रभु जी। है ना। वो बेचारा जी ना समझे तो क्या करे, दुखी है, लेकिन है तो निर्दोष ना। जी प्रभु जी, मैं भी तो ऐसे ही थी प्रभु जी, एक दिन मैं भी ऐसे ही थी, बस लेकिन उसी आपका तरह से सत्संग सब। सुन के तो अब दुख भी दुख नहीं लगता प्रभु जी, इतना समझ हो जाने से हाँ जी। दुख भी दुख नहीं लगता है अब तो। तो यहाँ पे बहुत आके अच्छी। भगवान को भी दुख तकलीफ भोगना पड़ा था, तो हम लोग इंसान रूप लेके आए, तो हम लोग का भी तो दुख होगा ही ना प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। दुख नहीं होगा तो सुख का एहसास भी नहीं होगा। ये भी है। तो लास्ट टाइम भिंडी की सब्जी कभी खाई थी आपने? खाई थी प्रभु जी। कभी? अभी बीच में ही लाई थी तो खाई थी प्रभु जी, तो कोई बना बात के नहीं। आपको चढ़ाया प्रभु जी, आपको भोग लगा के उसके बाद खाई। नमस्ते। नमस्ते प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ बोलिए। मैंने परमात्मा के माया रूप को कभी ना कहा। ये तो परमात्मा को ही गाली देना हो गया। मैंने पाप कर लिया, मुझे माफ कर जी, दीजिए प्रभु जी। देखो इसको कहते हैं 5 मिनट में समझदारी बढ़ना, है ना। थोड़ा समझदार हो चुके हो आप, तो कोई बात नहीं। तो परमात्मा के वहां पर कोई पाप है ही नहीं। मैंने आपको तो कभी ना कहा। हाँ, तो कोई बात नहीं ना, उसमें क्या है, परमात्मा को गाली छूती तक नहीं, है ना। तो आप सदा से माफ ही हो, डिफॉल्ट माफी हो, आप कुछ भी कर लो, है ना। बस समझदार होते जाओ, समझदार होते जाओ। इतना प्यार कहाँ से आता है आपका प्रभु जी? कैसे कर दो, कैसे प्रेम कर दो, कहाँ से आता है इतना प्यार, कैसे? ये परमात्मा का प्रेम है। हमें तो कुछ नहीं है, इतना प्यार के काबिल नहीं है हम कभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की करुणा को जब महसूस करोगे ना, तब आपके भीतर से वही बहेगा, परमात्मा ही बहेगा, याद रखना। ठीक है। तो प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए, आपको ऐसे नहीं कहिए, कहना चाहिए था। आप तो माफ करते हो, लेकिन ऐसे मुझे नहीं करना था प्रभु। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।